नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें दृश्य फिल्म जैसी कहानी बताई गई है। दोस्तों, उसके अंदर बीवी की हत्या की जाती है और 5 साल बचा रहता है। लेकिन दृश्य जैसी फिल्म जैसा चौंकाने वाला मर्डर केस जहां दोस्त को सलाह देकर फंस गया खुद मुजरिम। दोस्तों, एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या की और 5 साल तक पुलिस की नजरों से बचता रहा। हालांकि उसका पर्दाफाश उस वक्त हो गया जब उसने अपने एक दोस्त को ऐसे ही करने की सलाह दी। पुलिस ने इस शख्स और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया और ये डबल मर्डर की कहानी बिल्कुल फिल्म दृश्य जैसी आपको देखेगी। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनने के बाद एक एक नहीं, दो दो मर्डरों का खुलासा हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑल इंडिया फैक्ट चैनल। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपने अजय देवगन की फिल्म दृश्य 2 देखी है तो आपको याद होगा इन दोनों फिल्मों में किसी तरह से कत्ल की वारदात को छुपाया जाता है। जुर्म की जो कहानी हम आपको आज बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल इन फिल्म के जैसी है। बस अंतर इतना है कि रियल लाइफ की इस कहानी में मुजरिम पकड़ा जाता है और अपने किए की सज़ा पाने के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद 5 साल तक पुलिस की नज़रों से बचता रहता है। उसकी पोल जब खुलती है जब उसने अपने एक दोस्त को भी वैसी सलाह दी डाली जैसी उसने अपनी बीवी के साथ किया था। तो आइए हम आपको बताने वाले हैं पूरी कहानी कि आखिर कैसे क्या हुआ। तारीख थी 12 अगस्त 2024। वक्त रात के तकरीबन 9 बजे का था। बेंगलुरु के मंदाकिनी हल्ले इलाके में पुलिस के पास एक फ़ोन पहुंचता है। फ़ोन करने वाला आदमी पुलिस को बताता है कि उनकी जान पहचान की एक महिला का कत्ल हो गया है। वो आगे बताता है कि ये कत्ल उसके पति ने ही किया है। पुलिस बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाती है और उमेश नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। उमेश ने उस दिन अपने घर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर मंगदी इलाके में अपनी पत्नी का कत्ल करता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। आखिर सवाल ये था कि उमेश ने ऐसा क्यों किया और किया तो इतने दूर जाकर क्यों किया। दोस्तों, उसके पीछे पुलिस के मुताबिक उमेश बेंगलुरु के पास मंदाकिनी हली में रहता था और एक ट्रेवल्स एजेंसी में काम करता था। उमेश और ललिता की शादी 6 साल पहले हुई थी। उनका एक बच्चा जिसकी उम्र 5 साल है, बेटा है। और ललिता के किसी और से अवैध संबंध होने के शक में दोनों में 2 साल पहले अलग हो गए थे। ललिता ने तलाक के लिए अर्जी दी थी जिससे उमेश नाराज था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 12 अगस्त को उमेश ने ललिता को मंगदी के पास मिलने के लिए बुलाया था ताकि आपसी बातचीत से दोनों के रिश्ते में सुलझाया जा सके। ललिता ने अपनी दोस्त का स्कूटर लिया और उमेश से मिलने चली जाती है। जाते समय उसने इन दोस्तों के साथ अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर की और उसके बाद लाइव लोकेशन से शाम के 6:17 की लाइव लोकेशन होनारपुला झील के पास बंद हो जाती है। उसके बाद उसका फ़ोन भी बंद हो जाता है और उसी रात उमेश ललिता के एक दोस्त के घर स्कूटी लौटाता है। ललिता के बारे में पूछता है और उसने बताया कि उसने उसे बस स्टैंड पर छोड़ दिया है। हालांकि कुछ देर बाद उमेश ने ललिता के दोस्त के पति को फ़ोन किया और ललिता की हत्या की बात कबूल कर ली। उसने ललिता के पति से लाइव लोकेशन डिलीट करने के लिए कहा था, लेकिन ललिता की दोस्त और उसके पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने लाइव लोकेशन के आधार पर जंगलों में ललिता की लाश को बरामद कर लेते हैं और उमेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
पुलिस उमेश को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन एक बात समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने कत्ल की इस वारदात को अपने घर से इतनी दूर जाकर क्यों अंजाम दिया। ये काम वो आसपास के जंगलों में भी कर सकता था। पुलिस के अफसर उमेश पर एक बार फिर पूछताछ करते हैं और उससे सवाल करते हैं कि वो अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद उसने इतनी दूर क्यों किया। थोड़ी सख्ती के बाद उमेश बताता है कि उसे एक ऐसा करने की सलाह एक दोस्त किरण कुमार ने दी थी। अब पुलिस की टीम किरण कुमार को नाम का जो शख्स होता है इसकी तलाश शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद कड़ी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। फिर उससे पूछताछ शुरू कर जाती है। शुरुआत में पुलिस किरण कुमार को उमेश की पत्नी की हत्या के साथ देने के आरोप में से जेल में डाल देती है। हालांकि पुलिस का माथा उस समय ठनक जाता है जब किरण कुमार के जेल में बंद होने के कई दिन बाद भी उसके परिवार से कोई उसके बारे में पूछने या मिलने नहीं आता है। पुलिस इस बारे में जब किरण से पूछती है तो बताता है कि उसकी पत्नी पूजा 5 साल पहले उसे और उनकी 2 साल की एक बेटी को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है। उसकी बात सुनकर पुलिस को कुछ शक होता है और तफ्तीश करते हैं। अफसर उसकी सास गौरम्मा को खोज निकालते हैं। गौरम्मा बताती है कि किरण ने उसे कहा था कि पूजा 5 साल पहले भाग गई है। उसने पुलिस में गुमशुदगी की भी शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस ने जब रिकॉर्ड चेक किया तो पूजा के बारे में गुमशुदगी की कोई भी शिकायत नहीं मिलती है। अब किरण कुमार से एक बार फिर पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ बताता है कि शिकायत दर्ज कराते वक्त उसके 2 दोस्त भी साथ थे, लेकिन जब पुलिस उन दोनों दोस्तों से पूछती है तो वो भी ऐसी घटना से इनकार कर देते हैं। इसके बाद पुलिस किरण से सख्ती से पूछताछ करती है। किरण टूट जाता है और बताता है कि उसने 5 साल पहले यानी 1 मई 2019 को अपनी पत्नी पूजा की हत्या कर दी थी। वो बताता है कि उसके और पूजा के बीच घरेलू विवाद चल रहा था। गुस्से में आकर उसने पूजा का गला दबाकर उसे गला घोटकर मार डाला। इसके बाद फिल्म दृश्य की तर्ज पर उसने पूजा की लाश को मंगदी के पास जंगलों में दफना दिया। उसने अपने परिवार को बताया कि पूजा किसी और के साथ भाग गई है। दिखावे के लिए उसने शिकायत की एक फर्जी कॉपी लिखी जिससे वो अक्सर अपनी सास को दिखा देता था। धीरे धीरे परिवार ने पूजा के बारे में पूछना बंद कर दिया। हालांकि इस दौरान किरण चुपके से पूजा की कब्र जाता रहता था और 2 साल बाद यानी साल 2021 में वन विभाग ने उसी जंगल में खाई खोदने का काम शुरू किया था ताकि जानवरों को गांव में आने से रोका जा सके। किरण को डर लगने लगा कि कहीं पूजा की लाश का राज ना खुल जाए। इस बार उसने दृश्य 2 फ्रेम वाला तरीका अपनाया और उसने पूजा की कब्र से हड्डियां और दांत निकालकर उसे जला दिया और राख को पास के खेत में दफना दिया। हालांकि उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया और पुलिस ने उसे 26 अगस्त को किरण की सास के शिकायत पर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। तो ये थी दोस्तों फिल्म दृश्य जैसी घटना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों जल्दी हम आपको लेकर आने वाले हैं अगली वीडियो। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।